नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका स्टेट वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का एग्ज़ाम है जो आगे होगा क्योंकि अब तो हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा में भी PGT की वैकेंसी निकली हुई है और जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या DT प्लस भी है। तो सभी एग्जामों के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें पदार्थ, कारण, प्रमाण और इसके जो चार भेद हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, प्रमाणवाद और प्रमेय, तो इनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है यहाँ से ज़रूर आता ही आता है, तो सभी की सभी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपके यहाँ पर जो ये चार भाग जो है इसके ये कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये चारों के चारों जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा ये वेदांत सार है, सदानंद के द्वारा जो रचित है, ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका, तो हमने जा कर ली थी ये। तो सभी के सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। तो अपना जो पार्ट है उसको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैसे अन्नम भट्ट के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया था, तो ये तर्क संग्रह है। यह तर्क संग्रह के रचयिता कौन है? अन्नम भट्ट। तो वैशेषिक दर्शन नित्य द्रव्य के विशेष को महत्व देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के परमाणु नित्य हैं। प्रत्येक परमाणु में एक विशेष रहता है जो उसे अन्य परमाणुओं से अलग करता है। आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये भी नित्य द्रव्य हैं। इनमें से प्रत्येक का एक विशेष होता है और वैशेषिक दर्शन का नाम विशेष को महत्व देने के कारण पड़ा था। तो वैशेषिक दर्शन का नाम क्यों पड़ा? ये पड़ा विशेष को महत्व देने के कारण। और यह अनेकांतवादी दर्शन है। यह भौतिक वस्तुओं की और उनके परमाणुओं की अनेकता पर जोर देता है। आत्मा भी अनेक है। वैशेषिक दर्शन ने ईश्वर को आगे चलकर माना, लेकिन न्याय दर्शन की तरह यह भी ईश्वर का जगत और आत्माओं से बहिरंग संबंध मानता है और यह ईश्वर को परमात्मा मानता है। कणाद जो हैं ये वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वैशेषिक दर्शन के आदि प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो ये कणाद है। वैशेषिक सूत्र उन्हीं के रचे हुए हैं। कई लोगों ने वैशेषिक सूत्रों का आधार बनाकर भाष्य में टीकाएं लिखी। बाद के ग्रंथों में वैशेषिक को न्याय के साथ मिला दिया गया और वे न्याय वैशेषिक नामक संयुक्त दर्शन के ग्रंथ हैं। जैसे शिवादित्य इनका है सब पदार्थी, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह हो गया, केशव मिश्र की तर्क भाषा है, वरदराज जो है इनका है तार्किक रक्षा, और विश्वनाथ इनका एक भाषा परिच्छेद भी है। यहाँ पर अन्नम भट्ट पंडित तर्क संग्रह ग्रंथ पर आधारित अवधारणाओं की विवेचना की गई है। पदार्थ, कारण, प्रमाण। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पदार्थ। अब जो पदार्थ है इसका जो शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो यह पद का अर्थ, पदस्य अर्थ है पदार्थ है, तो पद का अर्थ है पदार्थ। तो विभिन्न वैशेषिक ग्रंथों में पदार्थ के अलग अलग जो लक्षण बतलाए गए हैं। जो ज्ञेय है वही पदार्थ है, ज्ञेय। जो प्रमा का विषय है वही पदार्थ है, जिसे नाम दिया जा सके वही पदार्थ है, अविधेय। प्रशस्त पाद ने पदार्थ की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जिसका अस्तित्व है, जिसे जाना जा सके तथा जिसे नाम दिया जा सके वही पदार्थ है। अब जो वैशेषिक जो दर्शन है, वैशेषिक इनके अनुसार पदार्थों की जो संख्या वो 7 मानी गई है। तो 7 प्रकार के जो पदार्थ किस में माने गए हैं? तर्क संग्रह में माने गए हैं। तो किन्होंने माना था? वैशेषिकों ने। अब कौन कौन से हैं, क्योंकि आगे फिर इन्हीं के बारे में बतलाया गया है, जिसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो ये 7 जहाँ पदार्थ माने गए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। तो ये 7 पदार्थ हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि पदार्थ कितने होते हैं, तो ये 7 हैं। फिर आगे इन्हीं के आगे भेद हैं। जैसे द्रव्य है, क्या होता है, इसके कितने भेद हैं। तो द्रव्य की परिभाषा की बात करें तो जो गुण तथा कर्म का आश्रय हो तथा अपने कार्य का समय कारण अर्थात उपादान कारण हो। गुण और कर्म बिना किसी वस्तु का आधार के नहीं रह सकते, इसका आधार ही द्रव्य कहलाता है। गुण तो सभी द्रव्य में रहता है, लेकिन सिर्फ
कर्म सिर्फ असीम द्रव्य में ही रहते हैं, क्योंकि कर्म के लिए स्थान की आवश्यकता होती है जो ससीम द्रव्य को ही उपलब्ध है, असीम द्रव्य को नहीं। द्रव्य 9 हैं। अब 9 कौन कौन से हैं? पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो 9 द्रव्य माने गए हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। तो पदार्थ 7 हैं। इनमें जो सबसे पहले आ जाते हैं द्रव्य, जिनकी संख्या 9 मानी गई है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। तो ये जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु अपने मूल रूप में नित्य परमाणु रूप हैं और प्रत्येक महाभूत के परमाणु अनेक हैं। इन परमाणुओं के संयोग से स्थूल भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो इनके कार्यभूत अनित्य सअवयव द्रव्य हैं, और यह इन महाभूतों का स्थूल या मूर्त रूप है। 5वां महाभूत आकाश है, जो परमाणु रूप नहीं किंतु विभु या फिर व्यापक है और एक ही है। 5 महाभूत भौतिक द्रव्य हैं और प्रत्येक अपना विशेष गुण है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, तेज या अग्नि का रूप है किंतु उसमें स्पर्श भी रहता है। जल का गुण रस, किंतु उसमें रूप और स्पर्श भी रहता है। पृथ्वी का गुण गंध है, किंतु उसमें रस, रूप और स्पर्श भी रहते हैं। इन 5 गुणों का ग्रहण अलग अलग पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। जैसे चक्षु है, इससे रूप का ग्रहण होगा। जो हमारे श्रोत्र हैं कान, इनसे हम शब्द ग्रहण करते हैं। रसना जो हमारी जीभ है, इससे हम कोई भी जो चीज़ है उसका स्वाद चखते हैं, रस का। त्वक जो हमारी त्वचा है, इससे हम क्या है स्पर्श करते हैं, स्पर्श का पता लगता है हमें। और जो हमारी घ्राण है नाक, इससे हम जो कोई भी वस्तु है उसको क्या सूंघते हैं, तो गंध का ग्रहण होता है। इस प्रकार से इनका सबका अलग अलग काम है। क्योंकि चक्षु इंद्रिय तेजोभूत से, श्रोत्र इंद्रिय आकाश से, रसना इंद्रिय जल से, त्वक इंद्रिय वायु से और घ्राण इंद्रिय पृथ्वी महाभूत से बनी हुई है। काल और दिक् आकाश के समान एक एक है, नित्य है और विभु है। वस्तुतः यह खंड है, किंतु विवाद में इनके खंडों की कल्पना कर ली जाती है। काल के कारण भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। ज्येष्ठ और कनिष्ठ का व्यवहार होता है। वस्तुओं की एक कालता, भिन्न कालता, दीर्घ कालता, अल्पकालता सिद्ध होती है। दिक् भी एक और नित्य है तथा उपाधि भेद से अनेक है। यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, यहाँ वहाँ, दूर, पास व्यवहार का कारण है। आत्मा अनेक है और प्रत्येक नित्य, स्वतंत्र और विभु है। आत्म द्रव्य ज्ञान गुण का आश्रय है, आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं, अपितु ज्ञान नामक गुण का आश्रय भूत द्रव्य है। ज्ञान आत्मा का आगंतुक धर्म है। आत्मा के अन्य गुणों में इच्छा, सुख, दुख, यत्न आदि है। मन अतीन्द्रिय है, यह भी नित्य द्रव्य है और अनुरूप है तथा अनेक है। अनुरूप होने पर भी यह पृथ्वी आदि 4 महाभूतों के परमाणुओं के समान संघात का निर्माण नहीं करता। प्रत्येक बद्ध आत्मा के साथ एक मन संयुक्त रहता है, जिसके द्वारा उसे विषयों का ज्ञान होता है। अनुरूप होने से मन एक बार में एक ही इंद्रिया, एक ही मनोभाव से संपर्क कर सकता है। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान में पहले इंद्रिया और पदार्थ का सन्निकर्ष होता है और फिर मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। मनोभाव के अनुभव में मन का मनोभाव से सीधा संपर्क होता है। मन का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके कार्यों से उसका अनुमान किया जाता है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये क्या है? पंच महाभूत हैं और ये और मन ये भौतिक हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु तथा मन ये अनुरूप है। भूत परमाणु संघात बनाते हैं, मन परमाणु अकेला ही रहता है, अन्य मनों के साथ क्या है संहत नहीं होता। आत्मा अभौतिक और ज्ञानाश्रय है। काल और दिक् द्रव्य रूप है, व्यक्तिगत नहीं है। आकाश, दिक्, काल, आत्मा और विभु और ये नित्य हैं। परमाणु, मन और आत्मा अनेक है, आकाश, दिक् और काल एक है। तो है कुछ ऐसे से, लेकिन अगर इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है पंचमहाभूत का। पंचमहाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये है पंच महाभूत। ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है आता है कि पंचमहाभूत में कौन कौन से आते हैं। इसके बाद जैसे हमने पदार्थ पढ़ा था तो दूसरे नंबर का उसमें गुण आ जाता है।
अब गुण क्या है? गुण वह होता है जिसमें जो द्रव्य में रहता है, परंतु जो जिसमें गुण और क्रम नहीं रहते। गुण जो इसका लक्षण है द्रव्य क्रम भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम, गुण सामान्य लक्षण, अर्थात द्रव्य और क्रम से भिन्न होकर जिसमें सामान्य रहता है उसे गुण कहते हैं। गुण कितने हैं? 24। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्यन, धर्म, अधर्म और संस्कार। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इनकी जो संख्या ये 24 मानी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है कर्म हमारा। तो कर्म क्या है? गुण के समान कर्म भी द्रव्य पर आश्रित रहने वाला धर्म है और यह गुण से भिन्न है। यह वस्तुओं के संयोग एवं योग के कारण है। कर्म मूर्त द्रव्य में ही रहता है, विभू द्रव्य में नहीं। कर्म 5 होते हैं। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन होता है कोई भी वस्तु जो उसको सिकोड़ लेना, इकट्ठा कर लेना, और प्रसारण होता है उसे फैलाना, गमन है चलना। तो इस प्रकार से जा कर्म यहाँ पर 5 माने गए हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन, पंच कर्म। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सामान्य है। सामान्य को क्या है? जाति में कहते हैं। सामान्य को नित्य, एक और अनेक अनुगत माना गया है। तो ये लाइन एग्जाम में आपकी आती है। नित्यम एकम अनेकम अनुगतम सामान्य। सामान्य को नित्य, एक और अनेक अनुगत माना गया है। नित्यम एकम अनेकतम सामान्य। इनके अनुसार सामान्य नित्य है और विशेषों की अनित्यता से अप्रभावित है। सामान्य एक है, अर्थात एक जाति का एक ही सामान्य होता है। जैसे मनुष्यता सामान्य अनेक वस्तुओं में अनुगत है, अर्थात अपनी जाति के सभी सदस्यों में समित रहता है। पुनः सामान्य का सामान्य नहीं होता, क्योंकि इससे अनावस्था दोष उपस्थित होगा। वह द्रव्य, गुण और कर्म में रहेगा, किंतु विशेष और समय में नहीं। सामान्य वास्तविक होते हुए भी देश काल से परे हैं। सामान्य के 2 भेद है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सामान्य के कितने भेद हैं? 2, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य अत्यधिक व्यापक सामान्य कहते हैं, जैसे जो सत्ता, और अपर सामान्य अत्यंत कम व्यापक सामान्य कहते हैं, जैसे मनुष्यता। तो यह है सामान्य। इसके बाद आ जाता है विशेष। अब विशेष क्या है? नित्य द्रव्य मृत्यु हो, विशेषत्व अनंत है। नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष अनंत है। नित्य द्रव्य मृत्यु हो, विशेषत्व अनंत है। नित्य द्रव्य में रहने वाला विशेष अनंत है। साधारण सभ्य पदार्थ में विशेष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनका अंतर उनके गुणों और अवयवों में विश्लेषण से ही स्पष्ट हो जाता है। विशेष नित्य है तथा अनंत है, क्योंकि ये नित्य द्रव्य में ही रहते हैं। सामान्य से जाति तथा अभेद से संबंध का ज्ञान होता है, जबकि विशेष से व्यक्ति तथा भेद संबंध का ज्ञान होता है। इसके बाद आ जाता है समवाय। समवाय तो एक है, अर्थात समवाय तो एक ही है। समवाय वह संबंध है जो 2 अविच्छेद्य वस्तुओं को संबंधित करता है। उदाहरण के लिए घड़े और मिट्टी का संबंध, द्रव्य का अपना गुण तथा कर्म के साथ संबंध भी समवाय है, जैसे चीनी और मिठास का संबंध। यह नित्य और स्थायी संबंध है, किंतु इसमें दोनों वस्तुओं का संबंध प्रतिसम्य नहीं होता। जैसे चीनी में मिठास संवेद है, किंतु मिठास में चीनी संवेद नहीं। समवाय संबंध संयोग से भिन्न है, क्योंकि संयोग गुण है, जबकि समवाय पदार्थ। संयोग अनित्य तथा बाह्य संबंध है, जबकि समवाय नित्य और आंतरिक संबंध है। तो इतना ज़्यादातर एग्जाम में आता है। समवाय क्या है? समवाय को एक माना गया है, समवाय तो एक ही। इसके बाद आ जाता है अभाव। तो भाव भिन्नत्वम व प्रति योग्य ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम, अर्थात भाव से भिन्न को अथवा प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन, प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषय को अभाव कहते हैं। प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन ज्ञान विषय को अभाव कहते हैं। भाव भिन्नत्वम या फिर प्रतियोगी ज्ञान अधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम, अर्थात भाव से भिन्न। अभाव मतलब जिसमें भाव न हो,
तो भाव से भिन्न या फिर प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन ज्ञान विषय को अभाव कहेंगे। अभाव का अर्थ क्या लिया गया है? किसी स्थान विशेष और काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति। अभाव 4 हैं, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभाव कितने होते हैं? 4। प्राक भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंता भाव और अन्य भाव। तो अभाव कितने होते हैं? 4। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये पदार्थ जो है 7 माने गए थे। द्रव्य, गुणकर्म, समान, विशेष, समय, अभाव। तो आगे फिर इनके भेद हैं, तो जिसमें अभाव 4 हैं। प्राक भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव और अन्य भाव। अब जो यहाँ पर ये प्राक भाव जो है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व काल में उसका अभाव। जैसे मिट्टी में घड़े का भाव होना, क्योंकि यह अनादि किंतु शांत होता है। प्रध्वंसा भाव, वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न अभाव। वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न अभाव, जैसे कुर्सी के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव। यह स आदि किंतु अनंत है। अत्यंता भाव, 2 वस्तुओं के मध्य पूर्ण या त्रैकालिक अभाव। अग्नि में गंध का भाव होना। अनन्य भाव, 2 वस्तुओं के तादात्म्य या ऐक्य का अभाव। मेज में कुर्सी नहीं, यह अनादि तथा अनंत है। तो इस प्रकार के हैं 1 2 3 4। आगे आ जाता है हमारा कारण का क्वेश्चन। ये अलग अलग आचार्यों ने ये अलग अलग माने थे। अन्नम भट्ट का भी तर्क संग्रह है, उसमें भी यही है, और जो ये केशव मिश्र की जो तर्क भाषा है उसमें भी ऐसी ही है। तो पहले हम जाए यहाँ पर जो ये अन्नम भट्ट विरचित जो तर्क संग्रह है इनको पढ़ेंगे, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में तर्क भाषा जो है उसको भी हम देखेंगे। तो कारण आ जाता है यहाँ पर क्या है? कारण की अनेक विशेषताएं हैं, और उसमें पहली विशेषता यह है कि वह कार्य से पहले आता है। कारण का पूर्ववर्ती माना गया है, परंतु सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं कहा जा सकता। ये 2 होते हैं, नियत और अनियत। नियत पूर्ववर्ती वह हैं जो घटना विशेष के पूर्व निरंतर आते हैं, जैसे वर्ष के पूर्वाकाश में बादल का होना। अनियत पूर्ववर्ती में होते हैं जो घटना के पूर्व कभी भी आ जाते हैं और कभी नहीं आते हैं। वर्षा होने के पूर्व बच्चे का चिल्लाना अनियत पूर्ववर्ती है, क्योंकि जब जब वर्षा होती है तब तब बच्चे का चिल्लाना नहीं दिखता। तो ये न्याय के मत के अनुसार नियत पूर्ववर्ती है। इसके बाद है नियतता कारण की दूसरी विशेषता है। कारण की तीसरी विशेषता अनुपादिकता भी है। इसका कारण है कि कारण को सर से स्वतंत्र रहना चाहिए। यदि इसे ना माना जाए तो रात का कारण दिन और रात का दिन का कारण रात को ठहराना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पहले आते हैं। तो दिन और रात का अनेक शर्त पर निर्भर है। यह वही है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, क्योंकि चाहे तो ऐसे लगा लो दिन के बाद रात है या रात के बाद दिन है, बात एक ही है। तो इनका सारों का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घूमना। कारण की चौथी विशेषता तत्कालिकता है। जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो उसे कारण कहा जाएगा। जो पूर्ववर्ती दुरस्थ है उन्हें कारण नहीं कहा जा सकता। जैसे भारत के वर्तमान पतन का कारण मुगलों का हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं कहा जा सकता। अब जो न्याय दर्शन है कारणों की अनेकता को नहीं मानता है, और एक कारण से एक ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है और एक कार्य का भी एक ही कारण होता है। कारण अनेक तभी प्रतीत होंगे जब हम कार्य की विशेषता पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते हैं। यदि कारण को अनेक माना जाए तो अनुमान करना संभव नहीं होगा। कारण और कार्य में व्यतिरेक संबंध है। इस संबंध का अर्थ यह है कि जब कारण होता है, इसका अर्थ है कि जब कारण रहता है तभी कार्य होता है। कारण के अभाव में कार्य का प्रादुर्भाव होना सोचा भी नहीं जा सकता। अब जो यहाँ पर कारण जो है, कारण ये 3 है। तो कारण के कितने प्रकार हैं? 3। समय और निमित्त कारण। समय को जो है उपादान कारण भी कह देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कारण के कितने भेद हैं? 3। समय और निमित्त कारण। समय को उपादान कारण भी कह देते हैं। ये उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। किसे कहा जाएगा? जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होगा। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण, सूत कपड़े का उपादान कारण है। उपादान कारण को समय कारण भी कहा जाता है। तो जैसे मतलब घड़ा बनाना है तो घड़े के लिए हमें मिट्टी की जरूरत होगी,
कपड़े बनाने हैं तो उसके लिए सूत की ज़रूरत होगी, या फिर सूत है, सूत के लिए हमें जो रुई होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यह है समवायी कारण, जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। उसके बाद आ जाता है असमवायी कारण। उस गुणीय कर्म को कहते हैं जो अपादान काल में समेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। तो असमवायी क्या होगा? जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक होगा। जैसे कपड़े का निर्माण सूतों के संयोग से होगा, और यही सूतों का संयोग कपड़े का असमवायी कारण है, मतलब जो सहायता करता है। इसके बाद जो तीसरा कारण है यहाँ पर निमित्त कारण। ये उसे कहा गया है जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होता है, जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होगा। जैसे कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसलिए कुम्हार ही घड़े का निमित्त कारण है। इसी प्रकार जुलाहा सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण है। तो न्याय के कारण सिद्धि सिद्धांत को असत कार्यवाद भी कहते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में अंतर्भूत नहीं है। यह बात असत कार्यवाद के विश्लेषण से सिद्ध हो जाती है। इसलिए असत कार्यवाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार कार्य का अस्तित्व काल में नहीं। तो इस प्रकार से हमने निमित्त कारण के बारे में पढ़ा। ये उसको कहा जाएगा जो द्रव्य से कार्य उत्पन्न करने में सहायक होगा। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, या फिर दूसरा उदाहरण जैसे कपड़ा बनाने हैं तो जुलाहा सूतों से कपड़ा बनाता है। मतलब जो तीसरा जो बंदा होगा, तीसरा जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर होगा इसमें, क्योंकि हमने समवायी कारण में पढ़ा था जिससे काम चलेगा। मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है तो यही का उसका समवायी कारण होगा। ऐसे कपड़ा है तो सूत इसका समवायी कारण है। दूसरे में जो हमने पढ़ा कि जो सहायक होगा, जैसे कपड़े का निर्माण किससे होगा? सूत की सहायता से होगा। और जो इसमें हमने पढ़ा यहाँ पर कि जैसे मिट्टी का घड़ा बनाना है तो उसके लिए हमें जो थर्ड पर्सन या उसकी ज़रूरत होगी, जैसे कुम्हार है। या कपड़ा बनाना है तो उसके लिए जो कपड़े बनाने वाला जो होता है जुलाहा, तो उसकी ज़रूरत होगी। तो यह निमित्त काम। इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रमाण का। यथार्थ ज्ञान को परमा कहा गया है। यथार्थ ज्ञान परमा। परमा 4 प्रकार की होती है। तो ये सारे क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यथार्थ ज्ञान को क्या कहता है, क्या कहा जाता है? परमा। कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। ये अलग अलग क्वेश्चन भी है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाण का। इन सभी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपको पुराने वाली वीडियो में हमारी मिलेंगे। परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होगी उसे हम प्रमाण कहेंगे। यथार्थ ज्ञान को परमा, और परमा की प्राप्ति जिस माध्यम से होगी उसे हम प्रमाण कहेंगे। ये 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण भेद से। ये तो है प्रमाण का क्वेश्चन। अब दूसरा जो हमारा यहाँ पर आ जाता है प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष से परमा और प्रमाण दोनों का बोध होगा। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है प्रति प्लस में अक्ष। प्रति और अक्ष अर्थात जो हमारे आंखों के सामने हो, सम्मुख होना। यह आँख से सभी ज्ञान इंद्रियों का बोध होता है। इस प्रकार से इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। तो ये लाइन एग्जाम में आती है। इंद्रिया सन्निकर्षेण ज्ञानम प्रमाणम प्रत्यक्षम उपमानम शब्द प्रमाणम, तो ऐसे आ जाती है। तो इंद्रिया सन्निकर्षेण ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहलाता है। अब इंद्रिय के कितने प्रकार हैं? तो इसके हैं 2 प्रकार, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया। तो ये 5-5 होती हैं दोनों ही। हाथ पैर इत्यादि ये कर्म इंद्रिय होती हैं जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, और वे ज्ञान इंद्रिय कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की हैं, बाह्य ज्ञान इंद्रिय और आंतरिक ज्ञान इंद्रिय। बाह्य ज्ञान इंद्रिया जिसमें आँख, जीभ, कान, नाक, त्वचा ये आ जाएंगे। मन आंतरिक इंद्रिय है। मन से आत्मा के सुख दुख ज्ञान इत्यादि का ज्ञान प्राप्त होता है, और इंद्रियों के अभाव में प्रत्यक्ष ज्ञान का होना असंभव है। इसके बाद आ जाता है विषय। यदि वस्तु का अभाव होगा तो इंद्रिय ज्ञान किसका प्राप्त करेगी? इंद्रिय अपने आप को ज्ञान का विषय नहीं बना सकती। इंद्रिय से भिन्न विषय का रहना
परम आवश्यक है, अन्यथा इंद्रिय अपने ज्ञान में समर्थी होंगी। तो ये तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सन्निकर्ष का क्वेश्चन। अब सन्निकर्ष क्या है? इंद्रिय का वस्तुओं के साथ संबंध सन्निकर्ष है। जब तक इंद्रियों का वस्तु के साथ संयोग नहीं होता, ज्ञान का उदय भी नहीं होता। सन्निकर्ष कितने हैं? सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सन्निकर्ष के कितने वेद हैं? 6 या फिर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले, कई बार क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है संयोग सन्निकर्ष, अर्थात इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क होना। इंद्रिय का वस्तु से साक्षात संपर्क, तो यह है संयोग सन्निकर्ष। जैसे आँख से घड़े का सन्निकर्ष होना, मतलब सबसे पहले हम अपनी आँखों से कोई भी वस्तु है उसको देखते हैं। इसके बाद आ जाता है सूक्ष्म समय, इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क। इंद्रिय का वस्तु के एक माध्यम के साथ संपर्क, जैसे आँख से घटतव या घड़े के लाल रंग का संपर्क होना, कि मतलब उसका जो रंग है, कलर, ये कैसा है। तो इंद्रिय का वस्तु से एक माध्यम के साथ संपर्क। तीसरा जो है यहाँ पर आ जाता है सूक्ष्म संवेदमय, अर्थात माध्यमों के द्वारा इंद्रियों का वस्तु से संपर्क। तो सूक्ष्म संवेदमय क्या है? माध्यमों के द्वारा इंद्रियों का वस्तु से संपर्क। घट रूप तव या घड़े का लाल तव से संपर्क होना, घट रूप तव या घड़े का लाल तव से संपर्क। और समवाय, जैसे कान से शब्द का सुनना, प्रत्यक्ष होना। 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा संवेद समय, एक माध्यम के द्वारा समवाय संपर्क, जैसे कान से शब्द का प्रत्यक्ष होना। और उसके बाद है 6ठे नंबर पर विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, तो अभाव का प्रत्यक्ष होना, जैसे भूतल रूपी विशेष्य के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष होना। तो इस प्रकार से ये 6 हैं, संयोग, सूक्ष्म समवाय, सूक्ष्म संवेद समवाय, समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अब आ जाता है प्रत्यक्ष का क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कितने प्रकार के हैं? 2, लौकिक और अलौकिक। यहाँ पर भी बतलाया गया है, इसके 2 भेद हैं, लौकिक अलौकिक। फिर लौकिक जो है, इसके जो है यहाँ पर भेदों की बात करें तो बाह्य और आंतरिक ये हैं, और इसी के फिर आगे निर्विकल्पक और सविकल्पक ये भेद हो जाते हैं। और जो अलौकिक है, सामान्य, ज्ञान और योग, इसके 3 हैं। तो यहाँ पर अब आ जाता है लौकिक प्रत्यक्ष क्या है। तो अब आ जाता है यहाँ पर जो लौकिक प्रत्यक्ष है, जब इंद्रिय का वस्तु के साथ साधारण रूप से संयोग होगा तब इसे हम लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे। जैसे जीवा से आम का साधारण संयोग होने से आम की मिठास या लौकिकता का प्रत्यक्ष होता है। मतलब जो भी कोई चीज़ हमने देखनी है तो जब हम उसे भी चखेंगे तभी हमें उसके बारे में पता लगेगा कि ये मिट्टी है, खट्टी कैसी है। तो सामान्य रीति से लौकिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य प्रत्यक्ष का मतलब है 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होने वाला बाह्य वस्तु का प्रत्यक्ष। 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर यह 5 प्रकार का है, दृश्य प्रत्यक्ष, स्पर्श प्रत्यक्ष, गंध, श्रव्य और आस्वाद प्रत्यक्ष। मतलब जिसको आप देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, और कोई जो आपको आस्वाद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये 5 माने गए हैं। आंतरिक प्रत्यक्ष वह है जो मन रूपी अंतः इंद्रिय के माध्यम से होगा। दूसरे दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक क्या है? किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष ही निर्विकल्पक प्रत्यक्ष है। किसी वस्तु का अनिश्चित प्रत्यक्ष है, जैसे निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। इसमें वस्तु के अस्तित्व का आभास मात्र मिलता है। यहाँ वस्तु का पूर्ण ज्ञान
नहीं होता। उदाहरण के लिए गहरी नींद में सोए रहने पर कभी कभी खटखट की आवाज़ का ज्ञान होता है, किंतु ये पता नहीं चलता कि आवाज़ किसकी है। तो ये तो होगा निर्विकल्पक, जिसको जैसे आपको कोई बार आवाज़ है तो आपको पता नहीं लगा कि था कौन, खटखट की आवाज़ जरूर हुई है। और दूसरा जाता है सविकल्पक। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का विकसित रूप ही सविकल्पक है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष में वस्तु का केवल आभास ही नहीं होता, बल्कि उसका पूर्ण अर्थ ज्ञात हो जाता है। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम। उदाहरण के लिए यदि हम कोई आवाज़ सुने और ये भी समझ ले कि आवाज़ अपने सगे की है, तो ये होगा सविकल्पक प्रत्यक्ष। मतलब जैसे पहले हम निर्विकल्पक में हमने बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला कोई नहीं, तब तो हम ये नहीं पता लगा कि था कौन या नहीं था। ये जैसे डोरबेल बजा देते हैं और आवाज़ कोई ना लगाए, तब हमें ये नहीं पता लगा कि था कौन। एक है सविकल्पक, जिसमें आवाज़ दी जाती है और आवाज़ देने पर आप एकदम से पहचान जाते हैं कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, तो वो है सविकल्पक। तो इस प्रकार से ये दो माने गए थे लौकिक प्रत्यक्ष, सविकल्पक और निर्विकल्पक। अब जो यहाँ पर दूसरा भेद है अलौकिक का, प्रत्यक्ष का दूसरा भेद है अलौकिक वाला। वस्तु का इंद्रिय के साथ असाधारण सन्निकर्ष होने से अलौकिक प्रत्यक्ष होता है, और ये 3 प्रकार का है। अब कौन कौन सा है? जैसे इसमें आ जाता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष को देखकर उसकी जाति का प्रत्यक्ष होना सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। न्याय दर्शन के अनुसार व्यक्ति विशेष में उसकी जाति निहित है, इसलिए जब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष होता है तब उसमें निहित जाति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे मनुष्य विशेष को देखते ही उसकी जाति मनुष्यताओं का प्रत्यक्ष हो जाता है। दूसरा जाता है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष वह है जब कोई ज्ञानेंद्रिय अपने विषय से भिन्न अन्य विषय का ज्ञान प्राप्त करने का दावा करती है। जैसे बर्फ को देखकर शीतलता का ज्ञान या घास को देखकर कोमलता का ज्ञान होना। ऐसा इसलिए है क्योंकि घास का प्रत्यक्ष घास के पूर्व अनुभव की मुलायमता का संस्कार उद्भूत करता है तथा मन उस संस्कार को वर्तमान प्रत्यक्ष पर आरोपित कर देता है। तीसरे नंबर का योगराज प्रत्यक्ष है। योगज प्रत्यक्ष योगियों को होने वाला वह प्रत्यक्ष है जिससे न केवल भूत और भविष्य की वस्तुओं का बल्कि सूक्ष्म परमाणुवादी व्यवहित दीवार के दूसरी ओर और विप्रकृष्ट कालव स्थान में अत्यंत दूरस्थ वस्तुओं का भी साक्षात ज्ञान होगा। जैनों का केवल ज्ञान और बोधों की बोधि भी इसी प्रकार के ज्ञान है। तो 3 माने गए थे, जिसमें सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण और योगज प्रत्यक्ष। तो योगज का मतलब योगी को होने वाला प्रत्यक्ष, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, योग, योगज, योगी। अब आ जाता है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा अनुमान का है। अनुमान क्या है? तो प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को हम अनुमान कहेंगे। अनुमान संधि जब हम करते हैं तो अनु और प्लस में मान बनता है, तो इनके योग से बना है ये, जिसमें अनु का मतलब बाद में अर्थात पश्चात और मान का अर्थ ज्ञान है, तो बाद में होने वाला ज्ञान। इसलिए किसी ज्ञान के पश्चात उसके आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान होना। जैसे आप कहीं पर आग लगी हुई देखते हैं या आप कहीं पर धुआं उठता हुआ देखते हैं, तो वे आप एकदम से समझ जाते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है। तो धुएं के आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान है। मतलब आपने क्या अंदाजे तो है, अनुमान लगाना अंदाजे को कह देते हैं कि जैसे कहीं पर धुआं उठ रहा है तो आप एकदम से समझ जाते हैं कि वहाँ पर जरूर आग लगी हुई है। तो न्याय कहते हैं कि हेतु या लिंग से उसे धारण करने वाले साध्य या लिंग का ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमान है। तत् लिंगी लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। ये वाली पंक्ति एग्जाम में आपकी पूछी जाती है। तत् लिंगी लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। अनुमान मतलब बाद में होने वाला ज्ञान। कोई चीज़ आपने देख ली और उस आधार पर आपने पता लगाया कि यह वो चीज़ है या वहाँ पर ये हो रहा है। इसके बाद आ जाता है अनुमान के अवयव पद। तो न्याय दर्शन जैन के अनुसार अनुमान की रचना 3 अवयवों से होती है, जिन्हें अनुमान के 3 पद भी कहा गया है, पक्ष, साध्य और हेतु।
पक्ष पद वह है जिसके संबंध में साध्य के होने का अनुमान किया जाता है। जैसे पर्वत पर धुआं है, इसलिए वहाँ पर आग है। वाक्य में पर्वत पक्ष है, साध्य पद वह है जिसके होने का अनुमान पक्ष में किया जाता है। तो पर्वत पर आग है, तो ये मान ले प्रत्यक्ष हो गया। तो साध्य वह होगा जिसके होने का अनुमान पक्ष में किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में आग ही साध्य है, इसलिए पद वह है जिसके माध्यम से पक्ष में साध्य का होना सिद्ध हो जाए। जैसे इस उदाहरण में धुआं से आपने पता लगा लिया कि वहाँ पर जो आग जल लगी हुई है या कहीं पर आग लगी हुई थी, तो आपने देखा कि वहाँ पर अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर धुआं भी जरूर था। फिर क्योंकि इन दोनों का क्या आपस में संबंध है, जब आग लगेगी तो धुआं जरूर होगा, धुआं होगा तो आग जरूर होगी। इसके बाद आ जाता है जो अनुमान है इसके प्रकार। तो न्याय दर्शन में विभिन्न आधार पर अनुमान के भेद किए गए हैं। अनुमान के भेदों की बात करते हैं, स्वार्थ और प्रार्थ के भेद से दो हैं। अब स्वार्थ अनुमान क्या है? वह अनुमान जो कोई व्यक्ति अपने संशय निवृत्ति के लिए करता है। सब अर्थ अनुमान मतलब अपनी जो शंका जो अपनी उसे दूर करने के लिए जो होगी। तो जो कोई व्यक्ति अपनी संशय निवृत्ति के लिए करता है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मात्र है जिसके लिए किसी वाक्य व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। हेतु को बार बार साध्य के साथ देखकर उनके नियत साचर की कल्पना कर लेने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने को ही हम स्वार्थ अनुमान कहेंगे। तो ये तो है स्वार्थ अनुमान जो अपने संशय जिससे दूर हो। और एक होता है प्रार्थ। पर अर्थ, पर मतलब दूसरा, जहाँ पर दूसरों को बताने के लिए हो अनुमान, जो दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए हो। तो किसी के अंदर कोई शंका है और वह दूर करनी है, तो उसके लिए जो अनुमान होगा तो वो होगा प्रार्थ अनुमान। तो इसे 5 वाक्यों के द्वारा बताया यहाँ पर गया है। पंच अवयव अनुमान का ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। पंच अनुमान कितने हैं? तो ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर ये 5 माने गए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब प्रतिज्ञा क्या है, इसका उदाहरण भी आता है एग्जाम में। जैसे पर्वत पर आग है, पक्ष में साध्य का निर्देश करना। तो प्रतिज्ञा क्या होगी? प्रतिज्ञा होगी जैसे पर्वत पर आग है। अब इसका हेतु क्या होगा? पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाला साधन हेतु का निर्देश करना, क्योंकि वहाँ पर धुआं है। प्रतिज्ञा क्या है? आग। हेतु कारण मतलब वहाँ पर जो धुआं उठ रहा होगा। उदाहरण क्या है? सहित व्याप्ति वाक्य अर्थ। हेतु है साध्य के नियत साचर्य संबंध की प्रस्तुति किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से करना। जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग जरूर होगी, जैसे रसोई होती है। तो प्रतिज्ञा पर्वत पर आग हो गई। इसका हेतु कि वहाँ पर धुआं भी जरूर होगा। उदाहरण जहाँ जहाँ पर धुआं उठेगा वहाँ पर आग जरूर होगी, जैसे रसोई है। तो पहले जैसे लकड़ी का यूज करते थे, तो उसमें जब आग जलती थी तो बहुत सारा धुआं भी होता था, तो पता भी लग जाता था दूर से ही कि यहाँ पर जो कोई रोटियाँ बनाता है, मतलब रसोई घर है। अब तो जैसे सिलेंडर गैस चल गई है। उसके बाद आ जाता है उपनय, अर्थात व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना। व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना। जैसे पर्वत पर धुआं है जिसका आग से नियत साचर्य संबंध है। अब उपनय क्या हुआ? अगर वहाँ पर धुआं उठ रहा है इसका मतलब वहाँ पर आग जरूर थी। तो व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना। जैसे पर्वत पर धुआं है तो जिसका आग से नियत साचर्य संबंध है। अगर धुआं है तो इसका मतलब आग भी जरूर है। इसके बाद आ जाता है निगमन। निगमन है प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाला, इसलिए पर्वत पर आग है, तो ये है निगमन। अब ये जो उदाहरण हैं ये वाले, ये जितने भी हैं ये भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुमान के 2 प्रकार हैं, स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान। जो अपनी सिद्धि के लिए होगा, जिससे अपना शंका दूर होगा, स्वार्थ, और जो जिससे दूसरों की शंका दूर होगी, प्रार्थ अनुमान। फिर आगे इसके 5 वेद अनुमान के, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। इसके बाद आ जाता है प्राचीन जो न्यायिक है, इन्होंने एक अन्य पद्धति से भी अनुमान के 3 भेद
जा किए थे, 3 भागों में से बांटा था। पूर्ववत, शेषवत, सामान्य दृष्टि, अनुमान। तो इस प्रकार से जा इन्होंने भी 3 भागों में बांटा था। पूर्ववत अनुमान वह अनुमान जिसमें कारण को देखकर भविष्य में होने वाले कार्यों का अनुमान लगाया जाता है, जैसे बादलों को देखकर वर्षा का होना। तो यह पूर्ववत, पूर्व का मतलब क्या है? पहले। पूर्व मतलब पहले अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगा लेना कि जैसे बादल जब ज़्यादा काले हो जाते हैं तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बरसात होगी। दूसरा जो यहाँ पर शेषवत, वह है जिसमें कार्य का प्रत्यक्ष करके अतीत में विद्यमान रहे कारण का अनुमान किया जाता है। पानी में डूबी सड़कों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना, या जैसे आप कहीं पर सड़क गिल्ली देखते हैं, या जैसे रात को बरसात हुई और सुबह उठकर आपने देखा सड़क गिल्ली है, तो आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वही रात को जरूर बरसात हुई होगी। या कहीं पर ज़्यादा पेड़ टूटे हुए हैं, बादल भी हो रहा है, या रात को जैसे बरसात हुई या हवा चली, आपको पता नहीं है, आपने सुबह पेड़ टूटे हुए देखे, तो आपने इसका अंदाज़ा लगाया कि रात को जरूर आंधी आई हुई होगी। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यह है शेषवत अनुमान कि पानी में डूबी सड़कों को देखकर वर्षा का अनुमान होना कि जरूर बरसात हुई होगी। इसके बाद आ जाता है जो सामान्य दृष्टि अनुमान है। तो वह है जिसमें कारण कार्य के आधार पर नहीं बल्कि दो वस्तु के हमेशा दिखने वाले साहचर्य के आधार पर यह अनुभव कर लिया जाता है। जैसे किसी जानवर के सींग देखकर उसके फटे हुए खुरों का अनुमान होना। जैसे आप किसी की पैर देखते हैं, खुरों की पैर, तो क्योंकि सभी जानवरों की जो पैर है वो अलग अलग होती है, तो जिससे आप पता लगा लेते हैं कि ये वो जानवर हो सकता है। तो किसी जानवर के सींग देखकर या उसके फटे हुए खुरों का अनुमान लगाकर। नव्य न्यायिकों ने एक अन्य आधार पर अनुमान के 3 भेद किए थे, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, अनुमान के 3 भेद कौन से हैं। या न्यायिकों ने अनुमान के कितने भेद माने थे? 3 माने थे, केवल अन्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। इस वर्गीकरण के आधार पर अनुमान जिस व्याप्ति पर आधारित है वह कौन सी विधि से स्थापित हुई है? तो ऐसे 3 थे। अब आगे इन्हीं के बारे में है। पहले आ जाता है केवल अन्वयी। तो वह है जिसमें व्याप्ति की स्थापना सिर्फ अन्वयात्मक पद्धति से ही संभव है। जैसे जो प्रमेय है वह अभिधेय है, घट प्रमेय है इसलिए घट अभिधेय है। जगत की सभी वस्तुओं के प्रमेय और अभिधेय होने के कारण यह व्यतिरेक पद्धति से व्याप्ति की स्थापना संभव नहीं है। दूसरा जाता है केवल व्यतिरेकी अनुमान। ये क्या है? वह है जिसकी व्याप्ति सिर्फ व्यतिरेक पद्धति से ही संभव है, जैसे जो अन्य भूतों से भिन्न नहीं, जिसमें गंध नहीं है। पृथ्वी में गंध है इसलिए पृथ्वी अन्य भूतों से अलग है। इसके प्रयोग वहाँ होगा जहाँ हेतु की उपस्थिति सिर्फ पक्ष में होती है, किसी भी अन्य उदाहरण में नहीं। एक ही उदाहरण होने के कारण यहाँ अन्वयात्मक पद्धति से व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसके बाद आ जाता है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। तो ये वह है जिसकी व्याप्ति की स्थापना अन्वयात्मक व व्यतिरेकी दोनों ही पद्धतियों से होती है। यह वहाँ दिखती है जहाँ हेतु की उपस्थिति में साध्य उपस्थित रहता हो और साध्य की अनुपस्थिति में हेतु भी अनुपस्थित रहता हो। उदाहरण के लिए अन्वयात्मक पद्धति है जहाँ जहाँ धुआं वहाँ पराग है, पर्वत पर धुआं है मतलब वहाँ पराग है। व्यतिरेकी पद्धति जहाँ जहाँ पराग नहीं वहाँ पर धुआं भी नहीं, पर्वत पर आग नहीं तो वहाँ पर धुआं भी नहीं है। तो यह है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में व्याप्ति का भी आता है। व्याप्ति क्या है? इसकी जब हम संधि करेंगे V+ में आपत्ति बनेगा। ये जो ई है इसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि। ई को यण सूत्र के द्वारा ई को या होकर याद हो जाएगा, या आ जाएगा, व्याप्ति बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अर्थार्थ विशेष संबंध। यह संबंध हेतु तथा साध्य के मध्य होता है और उसकी विशेषता यह है कि यह अनिवार्य, सार्वभौम और शर्तरहित होता है। इसलिए न्याय के अनुसार जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। इस प्रकार का शर्त रहित, सार्वभौम तथा अनिवार्य संबंध ही व्याप्ति है। साहचर्य नियम व्याप्ति ही, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। साहचर्य नियम है, ये इसमें से छुपा लिया जाएगा, ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा। साहचर्य नियम क्या होता है?
तो साचर्य नियमो व्याप्ति ही। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि। जहाँ जहाँ पर धुआं है वहाँ वहाँ पर आग जरूर होगी। अब जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है उपमान का। उपमान क्या है? तो पूर्व अनुभूत वस्तु के सदृश होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु का ज्ञान हो तो उसे हम उपमिति कहेंगे। हमने पूर्व अनुमान पढ़ा था, जहाँ पर पहले ही किसी बात के बारे में हमें अंदाजा लगा लेते हैं। तो यह पूर्व अनुभूत वस्तु के समान होने के कारण जहाँ किसी नई वस्तु ज्ञान हो तो उसे हम उपमिति कहेंगे, और उसके कारण को उपमान। कोई व्यक्ति जिसने गवैया क्या नीलगाय रोज कह देते हैं, जिसे नहीं देखा हो किंतु यह सुनो कि गवैया गाय के समान होता है, और जवन में जाकर गौ सदृश पशु को देखता है और उसे यह ज्ञान होता है कि यह गौ सदृश पशु गवैया है, अर्थात गवैया पद का वाच्य है, तब उसे यह ज्ञान उपमान प्रमाण के द्वारा होता है। जैसे किसी ने कह देते हैं कि भाई नील गाय है, या रोज कह देते हैं अब रोज ऐसा ऐसा होता है, और किसी ने देखा नहीं है, उसे कह दे कि ये ऐसा होता है, थोड़ा काला काला सा होता है, थोड़े सींग से होते हैं जैसे हिरण के होते हैं, तो ऐसा सा होता है। और वो फिर एक दिन सड़क पर जा रहा था और उसे देख भी ले इसी प्रकार के किसी व्यक्ति उसको पशु को, तो फिर उसके बाद याद आ जाए कि उसने फलाने ने बताया था कि ये पशु ऐसा ऐसा होता है, तो ये जरूर या रोज होगा, नीलगाय होगी। तो यही है फिर ये। तो उपमान में गौ और गवैया का सदृश्य ज्ञान करण है। गौ मतलब गाय, और गाय गवैया नीलगाय, तो इनका सदृश्य करण है। गवैया गौ सदृश होता है, जो नीलगाय जो होती है रोज वो गाय के समान ही होता है। इस वाक्य का समण सहकारी कारण है। न्यायिकों के अनुसार उपमान एक मिश्रित प्रक्रिया है। गवैया गौ सदृश पशु है और इस उपदेश में शब्द की सत्ता है। गवैया को देखकर उसमें गौ सदृश का अनुभव प्रत्यक्ष के अंतर्गत है, और यही गवैया है। इसमें पूर्व उपदेश की स्मृति और अनुमान की सत्ता है, किंतु गवैया पद का वाच्य है, यही गवैया पशु है। यह स्वतंत्र उपमान प्रमाण से ही सिद्ध होता है, इसलिए उपमान को संज्ञा संज्ञेय संबंध ज्ञानम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, संज्ञा संज्ञेय संबंध ज्ञानम अनुमानम उपमानम प्रत्यक्षम प्रमाणम, वैसे आता है। तो संज्ञा संज्ञेय संबंध ज्ञानम उपमानम, तो ये उपमान है। अब आ जाते हैं यहाँ पर शब्द। आप्तवाक्यम शब्दम, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में, आप्तवाक्य क्या होता है? तो आप्तवाक्यम शब्द है, तो शब्द को आप्तवाक्य माना गया है। आप्त यथार्थ वाक्यों को कहते हैं। वाक्य पद समूह है, पद को शब्द कहा गया है, और इस पद से याद जानना चाहिए यह ईश्वर संकेत शक्ति है। नव्य न्यायिकों के अनुसार यह शक्ति लंबी रूढ़ परंपरा से आती है। आप्तवाक्य आप पुरुष द्वारा संभव है। आप पुरुष परमात्मा ईश्वर और जीवात्मा रूप से द्विविध है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, वैदिक और लौकिक। वेद ईश्वर द्वारा उच्चारित है, इसलिए उसकी प्रमाणिकता पूर्ण, निश्चित एवं असंदिग्ध है। जीवात्मा में यथार्थ वक्ता दयालु महापुरुषों के वाक्य ही प्रमाणिक हैं। पद समूहात्मक वाक्यों में अर्थबोध होता है। पदों में शक्ति दो प्रकार की मानी गई है, विधा और लक्षणा। वाक्यार्थ का बोध कराने के लिए आकांक्षा, योग्यता, सिनिधि, इन तीनों पदों का होना जरूरी है। ये वाक्य का क्वेश्चन है। वाक्य क्या होगा जिसमें आकांक्षा, योग्यता, सिनिधि ये तीनों मिले हुए हों, उसे ही वाक्य कहेंगे। तो पहले वाक्य के पदों में अर्थबोध के लिए अन्वयात्मक परस्पर संबंध होना जरूरी है। तो क्या है, जो ये जैसे आकांक्षा थी, तो इसमें क्या है, पदों का आपस में संबंध होना जरूरी है, जिसके कारण वाक्य का समग्र अर्थबोध होगा, उसे हम आकांक्षा कहेंगे। परस्पर असंबंध पद समूह से सार्थक वाक्य नहीं बनता, उसमें वाक्य की समग्र अर्थबोध की आकांक्षा नहीं होती। जैसे गाय, घोड़ा, आदमी, हाथ, ये हमने कह दी। अब हमने ये नहीं पता इनका कारण क्या है, ले जाना है, लेकर आना है, तो मतलब इनका कारण क्या है ये हमें पता नहीं लगा। तो ये तो कहते हैं कि गाय से दूध लो, घोड़े को ले जाओ, आदमी से ये वाला काम कराओ, हाथ गंदे हो रहे हैं, मतलब इससे हमें ये नहीं पता लगा कि है क्या, करना क्या है। तो वो है आकांक्षा, मतलब जहाँ पर जहाँ हमें पता ही नहीं लगा, तो यह वाक्य आकांक्षा भी होने से सार्थक नहीं है। दूसरे नंबर वाली जो है यहाँ पर यह योग्यता है। योग्यता क्या है, जिसका मतलब है पद समूह में अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता का होना, जिससे अर्थ का बोध न हो सके। इन पदों को आग से सींचो।
अब किसी से कह दे कि आग से इस पौधे को सींच दो या पौधे में आग दे दो, अब ये तो लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि पौधों में तो पानी देना होता है, आग थोड़ी देना होती है। तो ये भी हम जो है इसको इसमें योग्यता ही नहीं है, क्योंकि पौधों को पानी दिया जाता है, आग नहीं दी जाती। तो ये भी सही वाक्य नहीं है, क्योंकि सिंचाई पानी से होती है, आग से नहीं। आग से पौधे जल जाएंगे। तो इस वाक्य में अर्थ का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि ये योग्यता विहीन है। तो यह है दूसरे नंबर का। अब तीसरे नंबर का जो थे यहाँ पर ये सन्निधि थी। अब सन्निधि क्या है, जिसका अर्थ है कि वाक्य में पदों का अविलंब से उच्चारण करना। जैसे यहाँ पर हमने शुरू में पढ़ा था, ये गाय, घोड़ा, आदमी। तो आज तो कह दिया गाय, और 1 घंटे बाद कह दिया लेकर, 2 घंटे बाद कह दिया आओ। तब भी हमें ये नहीं पता लगा कि अब गाय कह दिया, अब 2 घंटे बाद लेकर, फिर आओ। अब 2 घंटे बाद आदमी पहला जो शब्द है वो भूल जाएगा कि क्या था, गाय था, घोड़ा था, आदमी था, क्या था। तो इसका मतलब है अगर उसे हम सही से जाइन को बोलेंगे, मतलब सही से इनका उच्चारण होगा, मतलब देर से उच्चारण न करना, पास पास लेखन। तो वाक्य में पदों का अविलंब से उच्चारण करना, पास पास लेखन 1-1 घंटे के अंतराल में बोले गए या लिखे गए। देवदत्त, गाय को यहाँ ले आओ। अब तो कह दिया देवदत्त, 1 घंटे बाद कह दिया गाय को, और 1 घंटे बाद फिर और कह दिया ले आओ। अब ये यहाँ पर ये तो ये वाला भूल जाएगा, या फिर ये भूल जाएगा कि लेकर आना कौन था, या कौन किसको क्या लेकर आना था। तो इन शब्दों से वाक्य का अर्थबोध नहीं हो सकता। तो सही वाक्य तो तभी बनेगा अगर हम इसे पूरे वाक्य को एक साथ बोलेंगे, देवदत्त गाय को लेकर आओ, तभी होगा। तो इसलिए जो ये वाक्य है, वाक्य में जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, जाइन तीनों होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद आ जाता है चौथा, यहाँ पर आवश्यकता। वैसे तो 3 ही है, चौथा जो है यहाँ पर इसका अर्थ है तात्पर्य से, जिसका मतलब है व्यक्ति की इच्छा या अभिप्राय। सिंधु शब्द का अर्थ है सिंधु प्रदेश का घोड़ा और नमक, सिंधा नमक कह देते हैं जिसे। एक सिंधु जो प्रदेश भी था पहले प्राचीन समय में, और एक सिंध उसको कह देते हैं सिंधु नमक को, काला नमक, सिंधा नमक। यदि कोई भोजन करते समय कहे कि सेंधव ले आओ, तो ये वाक्य बोले तो उसके समक्ष नमक लाना चाहिए, न कि घोड़ा। तो वो जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन में तो जो नमक है उसी की जरूरत पड़ेगी, घोड़े की तो जरूरत नहीं होगी। या कहीं ऐसी है परिस्थिति जहाँ पर घोड़ा की जरूरत है और वहाँ पर आप कहोगे कि सेंधव ले आओ, तो आप नमक लेकर आओ। तो मतलब जब वहाँ की जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये वाक्य है। इसके बाद आ जाता है परमाण्यवाद क्या है। तर्क संग्रह में स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की चर्चा की गई है, और यह चर्चा प्रमाणों के प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम जानते हैं कि यह घट है, यह कैसे निर्धारित किया जाए कि हमारा ज्ञान ब्रह्म है या नहीं है। हमें वस्तुतः घट दिखाई पड़ता है, यह घट का ब्रह्म ही होता है। यह निश्चय करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना प्रवृत्तियाँ नहीं हो सकती, प्रवृत्ति जाओ नहीं हो सकती। इसलिए स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की चर्चा है। संख्या प्रमाण और अप्रमाण्य दोनों को स्वतः मानते हैं। न्यायिक दोनों को परतः बोध, अप्रमाण्य को स्वतः प्रमाण्य की परतः है, और मीमांसा प्रमाण्य को स्वतः और अप्रमाण्य को परतः मानते हैं। ऐसी है ये थोड़ा सा क्वेश्चन। अप्रमाण्य के स्वतः होने का मतलब क्या है? तद प्रमाण्य ग्राहक, अवजन्य ग्राहक, सामग्री ग्राहक। तो यहाँ 3 शर्तें हैं। सत्य का ज्ञान उसी कारण से होगा जिस कारण से ज्ञान होगा। दूसरी शर्त है कि कारण में ज्ञान की उत्पत्ति में जो भी साधन है सभी शामिल हैं। तीसरी शर्त है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं जो ज्ञान की सत्यता में बाधक बने। अंतिम 2 शर्तों की सत्यता यहाँ बताई गई है। इस लक्षण में समस्त कारण सामग्री काम में ली गई है, ताकि इसमें वह प्रमाण भी ला जा सके जिसका अनुमान सिद्ध कर सके, चाहे हम उसे आप्तवाक्य से पहले भी क्यों न जान चुके हों। और यह इदम ज्ञान परमा के कारण ज्ञान का भी बहिष्कार करता है, जो कि प्रमाण्य के जानने में बाधक हो सकता है। इसलिए हाँ, ये जरूरी है कि यह बाधक ज्ञान के संबंध में ही हो, अनुव्यवसाय के संबंध में नहीं। तो इसके अतिरिक्त न्यायिक स्वतः स्वयं भी अंशतः स्वतः प्रमाण्य को ही मान लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यह घटता और उसका संबंध अनुव्यवसाय के द्वारा जान जाता है। इसलिए उनकी प्रमाणिकता को भी उसी अनुव्यवसाय के द्वारा जान लेंगे।
किंतु न्याय किसे नहीं मानते। न्याय का कहना है कि स्वतः प्रमाण मानने पर संदेह का कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा, इसलिए प्रमाण स्वतः ही मान लिया जाए, फिर संदेह का अवकाश नहीं। इसलिए प्रमाण तो केवल वैतरिक अनुमान के द्वारा जान जाता है। पहले हम जल देखते हैं, तब हमें इच्छा होती है, और तब प्रवृत्ति सफल हो जाए तो हमारा ज्ञान प्रमाणिक होता है। इसलिए ज्ञान की प्रमाणिकता का आधार प्रवृत्ति की सफलता है। इस प्रकार शब्द ज्ञान भी यथार्थ होने पर ही प्रमाणिक होगा। परंतु प्रमाणवादियों का कहना है कि परमा गुणजन्य है, परमा किसी दृष्टिकोण दोष विशेष उत्पन्न होती है। स्वतः प्रमाणवाद का कहना है कि यदि एक परमा के लिए प्रमाणता आवश्यक हो जाए तो फिर उसे प्रमाण के लिए दूसरा प्रमाण चाहिए, और इस प्रकार अन्यथा दोष होगा। तो ये तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी यहाँ पर ये समझ में आया है, नहीं आया है, तो थोड़ा सा ये ऐसे ही है प्रमाण्यवाद वाला। इसके बाद आ जाता है जो प्रमेय है। सामान्यतः परमा के विषय में प्रमेय कहा जाता है। परमा के विषय को प्रमेय वात्सायन जैन के अनुसार जो वस्तु जानी जाए वही प्रमेय है, और इस दृश्यमान संसार में परमा के असंख्य पदार्थ हो सकते हैं। फिर भी न्याय संप्रदाय ने आत्म आदि प्रमेय को ही स्वीकार किया है। अन्नम भट्ट ने पृथक रूप से प्रमेय को उल्लेख नहीं किया है, परंतु कुछ का कहीं कहीं वर्णन किया है। न्याय भाष्यकार ने प्राचीन वैशेषिकों के द्वारा मान्य 6 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माय को ही प्रमाण माना है। तो न्याय भाष्यकारों ने प्राचीन वैशेषिकों के द्वारा मान्य 6 पदार्थ माने हैं। हमने तो 7 पढ़े थे, वैसे में दूसरे वाले अन्नम भट्ट के अनुसार द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माय अभाव, तो उन्होंने अभाव जब से नहीं माना है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष माय तो ये माना है इन्होंने। तो उन्होंने यह भी कहा कि द्रव्यादि के अवान्तर भेद से प्रमेयों की संख्या गण्य हो जाती है, किंतु आत्मादि के द्वारा पदार्थों के तत्व ज्ञान मोक्ष के कारण पड़ता है, इसलिए इनको ही प्रमेय पदार्थ माना गया है। अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि सूत्रधार ने तो परमाणादि पदार्थों के तत्व ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, और यहाँ भाष्यकार के प्रमेय पदार्थ के तत्व ज्ञान को मोक्ष का कारण कहा गया है। वस्तुतः स्थिति यही है कि आत्मादि प्रमेय का तत्व ज्ञान मोक्ष में साक्षात कारण है। प्रमाण और संशयादि पदार्थों का तत्व ज्ञान प्रमेय के ज्ञान के प्रति कारण है। अब आ जाता है प्रमेय के अंतर्गत असंख्य पदार्थ हैं, जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रिय। आत्मा क्या है? अन्नम भट्ट के ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहा गया है, और आत्मा के जीवात्मा परमात्मा ये 2 भेद हैं। तो आत्मा के कितने भेद हैं? 2, जीवात्मा परमात्मा। उन्हें तर्क दीपिका में नित्य ज्ञान अधिकरण को आत्मा कहा गया है। शरीर क्या है? आत्मा का भोगायतन शरीर कहलाता है। दुख या सुख का साक्षात्कार भोग, और अन्नम भट्ट के अनुसार आत्मा के भोगायतन को ही शरीर कहा गया है। इंद्रिय अन्नम भट्ट के अनुसार शब्द से भिन्न होने वाला अद्भुत विशेष गुण का आश्रय न होता हुआ जो ज्ञान के प्रति करणीभूत आत्मन संयोग का आश्रय है, वही इंद्रिय है। 6 प्रकार का है: घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मन। अब अर्थ इसके 6 पदार्थ बतलाए गए हैं। पहला गुण, अन्नम भट्ट ने गुण का लक्षण करते हुए कहा कि जो द्रव्य और क्रम से भिन्न होते हुए स्वयं संबंध से सामान्य हो, वह गुण है। और इसकी संख्या रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतो, गुणत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख और द्वेष, प्रयत्न, इच्छा, धर्म, अधर्म, संस्कार, जो हमने पहले भी पढ़े थे, बस है वही सेम वैसे ही 24 वाद। और इसी प्रकार से यहाँ पर कर्म है। अन्नम भट्ट के अनुसार ऊर्ध्व आदेश के साथ आने वाले स्वयं के प्रति कारणभूत क्रिया उत्क्षेपण है। तो ये वैसे ही है, उत्क्षेपण, आक्षेपण, कुंचर, प्रसारण, गमन हमने पढ़ा था जो कर्म वाला 5, बस ये उसी के बारे में है। इसके बाद सामान्य भी वैसी है, पर के रूप में हमने पढ़ा था ये। और इसी प्रकार से विशेष पढ़ा था। विशेष एक है, अन्नम भट्ट के अनुसार नित्य द्रव्य में रहता हुआ जो व्यर्थक है वही विशेष है। समाय पढ़ा था हमने, अन्नम भट्ट के अनुसार नित्य संबंध समाय है। द्रव्य पढ़े थे कितने, जो 9 हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, कार्तिक, आत्मा, वायु। और बुद्धि, अन्नम भट्ट ने बुद्धि का लक्षण गुणों के अंतर्गत किया है। उन्होंने बुद्धि के अंतर्गत प्रमाणों को विवेचन किया है। उनके अनुसार सभी व्यवहारों के प्रति कारण होने वाला गुण बुद्धि है। मन, अन्नम भट्ट के अनुसार आंतरिक इंद्रिय मन है। उसके बाद आ जाता है प्रवृत्ति। अन्नम भट्ट ने प्रवृत्ति नामक प्रमेय को उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने गुणों में धर्म अधर्म आदि का ही वर्णन किया है। दोष, अन्नम भट्ट के अनुसार राग, द्वेष, तमो दोष है। प्रत्यभाव, अन्नम भट्ट ने इसका उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि जब आत्मा नित्य है तो वह मर कैसे सकती है और पुनः क्या उत्पन्न हो सकती है।
ये ऐसे ही है। इसके बाद बताया था उपवर्ग। अन्नम भट्ट ने उपवर्ग को प्रमेय के रूप में वर्णित नहीं किया है, किंतु वे द्रव्य आदि 6 पदार्थों को तत्वज्ञान से ही निःश्रेयस की प्राप्ति मानते हैं, इसलिए निःश्रेयस से उनका अभिप्राय उपवर्ग ही है। तो इस प्रकार से यह अन्नम भट्ट जैन का तर्क संग्रह है। और यही हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।